लड़के की कहानी। जब हमारा जन्म हुआ था उस टाइम पे मेरे परिवार के हालात अच्छे नहीं थे। मेरा परिवार बड़ा था। मेरे माता पिता को पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत गरीब परिवार था। हम लोगों ने बहुत दुख बचपन से देखे हैं। हम पढ़ाई करना चाहते थे। हमारा पढ़ाई में बहुत मन लगता था, पर हम गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। हम स्कूल में जाते थे तब बहुत कुछ सोच रखे थे, पढ़ाई करके कुछ ना कुछ बनना है, पर हमारे परिवार के हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। हम गरीब जरूर थे, पर हमें देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये लड़की गरीब है। भगवान की दया से दिखने में अच्छी थी, बोलचाल में अच्छी थी। पढ़ाई के समय में भी बहुत अच्छी दोस्त मिली थी। माता पिता गरीब थे, पर दोस्त लोग पढ़ाई के लिए बुक देते थे। वो हेल्प बहुत करते थे। हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, बीच में छोड़ दिया। परिवार बड़ा था, इसीलिए माता पिता के साथ काम करने लग गए। हम काम में भी बहुत ध्यान देने लगे। हमारे घर में शाम सुबह खाना मिल जाए, वही कोशिश करते थे। हमारे भाई बहन छोटे थे, वो लोगों पढ़ाई में कमजोर थे, पढ़ाई खुद नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे वो लोग पढ़ाई पूरी करें, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ाई पूरी कर पाए। हम अपने आप को सवाल करते थे कि कैसी जिंदगी है। हम सोचते थे पढ़ाई पे पूरा फोकस करेंगे, एक दिन पढ़ाई पूरी करके सबसे पहले अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी देंगे, लेकिन यह हुआ नहीं। और दूसरी तरफ अपने भाई बहन को पढ़ाना चाहा, पर वो लोग पढ़ाई पूरी कर नहीं पाए, अपने से हार मान ली। हमारी किस्मत ने हमें साथ नहीं दिया। हम हर जगह हार गए थे, पर किसी को बता नहीं सकती थी। हमारे अंदर सहन शक्ति कुछ ज़्यादा हो गई थी। माता पिता पहले से गरीब थे और परिवार भी बड़ा था, इसीलिए चुपचाप रहते थे। हम भाई बहन में झगड़ा कर लेते थे। हम कभी कभी हम लोगों समझदार होते हुए भी सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, इसीलिए झगड़ा हो जाता है। लेकिन बाद में समझ आती है ऐसा नहीं करना चाहिए। तब अपने आप को गिल्ट फील होता है। हम सामने से भाई बहन को अच्छा बोल के मना लेते थे। हम सब लोग कुछ हुआ ही नहीं हो,
वैसे रहने लग जाते थे। पड़ोसी लोग कहीं माता पिता की परवरिश में उंगली ना उठाए, इसलिए बहुत सोच समझकर रहते थे। हम जैसे जैसे बड़े हुए, अपने आप जिम्मेदारी लेने लग गए। हमारा बचपन हमने दूसरों की तरह देखा ही नहीं। हम माता पिता के साथ परिवार संभालते संभालते कब बड़े हुए पता नहीं चला, और परिवार के लोगों के बारे में सोच सोच के जिम्मेदार कब बन गए वो भी नहीं पता चला। हम सोचते हैं कि जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए रोज मरना पड़ता है। गरीब परिवार वाले को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हमारे जैसे लोगों को कोई भी आके सुना के चला जाता है। हमारी कोई गलती ना भी हो तब भी सुनाने वाला सुना के चले जाते हैं। हम और हमारा परिवार गरीब थे, इसलिए चुपचाप सुन लेते थे, परंतु परिवार के लिए आवाज उठा नहीं पाए। हमने परिवार के लिए बहुत मेहनत की। माता पिता के साथ हम काम करके परिवार का पूरा खर्चा उठाते थे। इतना काम करने के बावजूद कभी भी माता पिता से कोई भी चीज की मांग नहीं करते थे। हमने परिवार के लिए जीना सीख लिया था। हम अपना दुख भी नहीं कह सकते थे। अगर कहे तो किसको कहे, कोई सुनने वाला नहीं था। बस माता पिता सिर्फ और सिर्फ समझाते गए कि गरीब परिवार से हम लोग हैं, इसीलिए हर बात समझना चाहिए। हम वही करते गए जो माँ बाप कहते हैं। हमें ये नहीं पता था कि हम बुरे हैं कि हमारी किस्मत। हम अंदर अंदर बहुत बुरा फील करते थे। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जो हम बता नहीं सकते। बताते तो भी किसको बताते, अपना दुख सुनने वाला कोई नहीं था। दुनिया के दिखाने के लिए सब थे, पूरा परिवार था, लेकिन अपनी तकलीफ समझ पाना ये लोग के बस की बात नहीं थी। बचपन से देखे हैं हर रिश्ता, उसे यही सीखा मैंने। गरीब परिवार कितना भी अच्छा हो, पर उसकी इज्जत कोई नहीं करता। इसीलिए जिंदगी जीना है तो हर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जिंदगी जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी होती नहीं है। हर हाल में जीना है तो शिकायत कैसी। हम बचपन से हर रिश्ता निभाए चले आ रहे हैं, और आगे भी कैसी भी जिंदगी हो भगवान की मर्जी से जी लेंगे, ये सोच लिया था। हम अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। अपना कर्म खराब हो सकता है अगले जन्म का, ये सोच के अपने आप को तसल्ली दे देते हैं। मैं एक बात लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कभी भी गरीब परिवार हो
उसे परेशान नहीं करना चाहिए। गरीब परिवार वाले को कभी भी बिना गलती अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह लोग बहुत मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं। हम वो लोगों को सुख नहीं दे सकते हैं तो कम से कम दुख तो नहीं दे। हमारा मानना यह है कि गरीब परिवार के और मुश्किल ना बढ़ाया जाए। खास करके बच्चे लोगों से अच्छे से व्यवहार किया जाए। पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले यही सीखना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई का क्या मतलब। पढ़ाई करके लोगों को नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी, पर पढ़ाई के साथ हर इंसान के साथ एक जैसा बर्ताव करना नहीं आता है। इज्जत सबको एक जैसी दे नहीं पाते हैं। अमीर गरीब दोनों को देख कर दिया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अमीर इंसान भी कभी ना कभी तो गरीब जरूर थे, चाहे खुद गरीबी से अमीर बन गए हो या उनके बाप दादा गरीबी काट के अमीर बने हो। गरीबी हर इंसान को काटना पड़ा है, इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार रखें। सबकी इज्जत करना चाहिए। हमारा अच्छा व्यवहार ही लोगों को पसंद आता है, नहीं कि आपकी अमीरी। लोगों बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए सामने कुछ नहीं बोलते, पर पीठ पीछे बहुत बोलते हैं। कभी कभी लोगों को समझा नहीं पाते हैं, इसलिए चुपचाप रह जाते हैं। इसीलिए वो लोग को प्रेम से बोलना चाहिए। हर इंसान से प्रेम से बोलेंगे तो आपको ही फायदा है, क्योंकि आपका व्यवहार देखकर ही आपके बच्चे भी सीखेंगे। आपके बच्चे जिस दिन इज्जत करना सीख गया तो समझो आप कितने महान व्यक्ति होंगे, क्योंकि जो बच्चे सबकी इज्जत करते हैं तो वो आपकी डबल इज्जत करेंगे। एक उम्र के बाद हर माँ बाप को यही चाहिए होता है। वो खुशी बहुत खास होती है। माँ बाप छाती चौड़ी करके लोगों को बोल सके कि हाँ, ये मेरा बेटा है। गांव वाले आपका उदाहरण दे सके कि उसके पिता तो अच्छे थे, लेकिन उसका बेटा बेटी भी पिता के जैसे ही है। पैसा हर इंसान कमा सकता है, पर इज्जत तो अपने माता पिता से ही सीखी जाती है। पैसा तो आजकल हर कोई इंसान कमा रहा है अपने बच्चों के लिए, लेकिन इज्जत तो खुद बच्चों को कमानी पड़ती है। इज्जत कमाना बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। माँ बाप सबकी इज्जत करते होंगे तो बच्चे अपने आप सबकी इज्जत करना सीख जाएंगे। बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए या पढ़ाई पूरी कर ली और साथ में इज्जत कमा ली तो समझिए आप हर इंसान पे रात
कर सकते हैं। नौकरी हो या फिर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, उसमें सबसे ज़्यादा सामने वाले को इज्जत देना आना जरूरी होता है, नहीं तो पढ़ाई कोई काम नहीं आती। आप जितना सामने वाले लोगों को इज्जत दोगे, उतनी आप आसानी से ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। हम यह कहानी से सीख देना चाहते हैं कि अमीर गरीब कोई भी हो, सबको एक दूसरे को इज्जत देना चाहिए। ऐसा करने से हर कोई इंसान एक अच्छी छाप छोड़ सकता है। साथ में न जाने कितने लोगों की दुआएं मिल जाती है। वो दुआएं कब काम आ जाए वो कोई नहीं जान पाया है। भगवान न करे बहुत बुरा दिन आ जाए कभी जिंदगी में और उसमें से आसानी से निकल जाए, तो समझ जाइए कि किसी की दुआएं काम आ गई। जिंदगी जीने के लिए दुआएं लेना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पैसा भी नहीं काम आता है। जिंदगी जीने के लिए मौत से लड़ रहे होते हैं, वहाँ न जाने कितने लोगों की दुआएं